अभय राय जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलीप जी, एक खास बात, 21 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 4 कैबिनेट मंत्री, एक हिमाचल से जगत प्रकाश नड्डा, एक हरियाणा से और चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक महाराष्ट्र से सुरेश प्रभु और एक गोवा से मनोहर पर्रिकर। सबसे पहले मनोहर पर्रिकर, हालांकि जैसा चर्चा की जा रही थी सबसे ऊपर चल रहा था मनोहर पर्रिकर का नाम, उसी तरह से सबसे पहला शपथ ग्रहण समारोह में मनोहर पर्रिकर साहब का नाम आया। आपसे जानना चाहेंगे, जैसी उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म था, क्या उसी तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी तरीके से मंत्रियों को शपथ मिली है? बिल्कुल उसी तरह से हुआ, लेकिन जो एक बात लगातार जिस पे सब लोगों की नजरें थी, लगातार उस पे हम खबर भी थी कि शिवसेना के अनिल देसाई दिल्ली पहुंच चुके हैं, आ रहे हैं, शामिल होंगे। लेकिन जो शिवसेना की जो शर्तें थी, महाराष्ट्र वो कह रहे थे कि पहले आप महाराष्ट्र में जो भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन है उस गठबंधन को सुनिश्चित करें, तो वो सुनिश्चित नहीं हो पाया वहां पे गठबंधन। ये जो इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह जो समाप्त हुआ है, उसके बाद आप यही कह सकते हैं आगे क्या होगा उस पर। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो बातें लगातार चर्चाएं में थी, उसी तरह का मंत्रिमंडल में गठन हुआ है। कुछ नाम, जिन नामों पे खास करके रामशंकर कठेरिया के बारे में नाम आए, फिर रुक गए थे, लेकिन वो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें जो नाम नहीं आया दिलीप जी, वो जैसे रमेश बैंस का नाम आ रहा था छत्तीसगढ़ से, जी वो नहीं आए, लेकिन चौधरी उनके जगह पे जो है उन्होंने ये लिया है। मुझे ये लगता है कि अगर ये देखें तो मोटे तौर पर जो आप अभी हम पहले बात कर रहे थे शपथ ग्रहण समारोह से पहले कि क्या क्राइटेरिया क्या है, जैसे मनोहर पर्रिकर अगर हम देखें कि एक छोटे से इस प्रदेश से हैं, ऐसे ही जो कैबिनेट अगर आप देखें पूरी के कैबिनेट मंत्री जो 4 बनाए गए हैं जी, उसमें अगर सुरेश प्रभु जो है वो मेरे को लगता है बीजेपी ने अपने कोटे से उनको कैबिनेट में जगह दी है, जिस प्रकार का संकेत है अनिल देसाई के ना आने से। और दूसरी बात यह है कि सुरेश प्रभु को अगर हम छोड़ दें तो तीनों कैबिनेट मंत्री छोटे प्रदेशों से हैं, एक हरियाणा से हैं और एक हिमाचल से हैं। हिमाचल को तो प्रतिनिधित्व अब मिला है जी। और मनोहर पर्रिकर गोवा से हैं और गोवा से मेरे को लगता है ये पहली बार है कि केंद्र में इतने बड़े स्तर पर कोई नेता आके कोई दायित्व संभालने वाला है, कोई मिनिस्ट्री संभालने वाला है और वो बड़ा मंत्रालय वो भी देश के 3 चुनिंदा पावरफुल मंत्रियों के अंदर होने जा रहा है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने प्रतिभा को देखते हुए और कॉम्पिटेंसी को देखते हुए सुरेश प्रभु का भी जो है दिलीप जी ऐसा है, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा है, सुरेश प्रभु का भी ये जो मंत्रिमंडल है जी, देखिए इसमें 6 मंत्री ऐसे हैं जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कुल 21 में से 3 ऐसे हैं जो राज्य में मंत्री रह चुके हैं, मतलब एक मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री रह चुके हैं। 10 ऐसे हैं जो पहली बार सांसद बने हैं, ये बहुत बड़े 21 में से 10 जो है पहली बार सांसद बनने वाले मंत्री बने हैं। स्टेट के हिसाब से देखिए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार से 3, यूपी से भी 3 और गुजरात से 2, हरियाणा, बाकी राज्यों के एक मंत्री बने हैं। तो यूपी से 4 हैं। 4 कैसे? रामशंकर कठेरिया भी आ गए ना। 4 मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए। डॉक्टर महेश शर्मा है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब है, साध्वी निरंजन ज्योति, सॉरी 4 सबसे ज्यादा, रामशंकर कठेरिया सबसे ज्यादा यूपी से 4, उसके बाद बिहार से 3 जी। और गुजरात के बाद इस समय देखिए ये जो मंत्रिमंडल है इसको कोई एक चेहरा देना कठिन है, कोई बने हम इसकी अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इसको एक चेहरा देना कि इसमें उम्र का संतुलन है या इसमें क्षेत्र का संतुलन है या इसमें जाति का संतुलन है, इसमें अनुभव का संतुलन है, वो बहुत बड़ा आधार नहीं है। नरेंद्र मोदी के बिल्कुल अपनी सोच और समझ का आधार है। राज्यवर्धन राठौर पहली बार हैं, एक नामी चेहरा हैं, बाबुल सुप्रिय पहली बार हैं, एक नामी चेहरा है। पश्चिम बंगाल में कोई एक आदमी चाहिए, एकमात्र सांसद, उसको बना रहे हैं। जयंत सिंह पहली बार सांसद हैं, उनको बना रहे हैं वहां से। तो ये एक छवि जो उनकी रहती है कि भारत को और इंडिया को दोनों को मिश्रित करके दिखाने की नई पीढ़ी के अनुरूप, मुझे लगता है कि एक तो उसके अनुरूप है ये। अवधेश जी जो आप बात जरा बात पूरी कर लो, पूरी तो कर लो यार, ना जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जरा मुझे पूरी कर लेने दीजिए। एक तो दोनों मतलब भारत और इंडिया दोनों का इसमें जो एक स्वरूप है वो आपको दिखाई देगा।
दूसरा वो दिखाई देगा कि इसमें एक ग्लैमर को भी लाने की कोशिश की गई है। तीसरा इसमें यह है कि थोड़ा बहुत बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के जो इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि शिवसेना के दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री ने सुरेश प्रभु को मंत्रिमंडल में लिया, शिवसेना का मंत्री शामिल नहीं हुआ। यह भारत की राजनीति में एक बदलता हुआ संकेत है पिछले 25 वर्षों में कि गठबंधन के दबाव में प्रधानमंत्री आने के लिए तैयार नहीं है, महाराष्ट्र में दबाव होने के बावजूद। ये इसका सबसे बड़ा पहलू मुझे दिखाई दिया है। धर्माणी साहब कितने सहमत हैं? मुझे ये लगता है कि जो आपने बात कही, मैं उसी बात को ये कहने वाला था कि आपने जो पहली बार की बात कर रहे हैं, अगर आप मुख्यमंत्री का चयन भी उनका देखें, चाहे वो हरियाणा का देखें चाहे महाराष्ट्र का देखें, वो भी पूरी तरह से पहली बार महाराष्ट्र में, हरियाणा में तो पहली बार ही राजनीति में लड़ी वो पहली बार और विधायक बने और उनको सीधा मुख्यमंत्री बनाया मनोहर लाल खट्टर को। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी बात ठीक है, उनके चयन में पहली बार का सांसद या दूसरी बार का सांसद नहीं, उसकी राजनीतिक जो उसकी पृष्ठभूमि है और उसका जो राजनीतिक पार्टी के अंदर क्या उसकी गतिविधियां रही हैं, किस प्रकार का संगठन का उसका दायित्व रहा है, उसको उन्होंने मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें सिलेक्शन करते हैं समय ध्यान में रखा है। और जिस प्रकार एक मेरे को अगर मैं ये कहूं कि 13 या 14 राज्यों के प्रतिनिधि, 13 राज्यों में 21 मंत्रियों में 13 राज्य प्रतिनिधित्व ले जाएं, तो ये भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने जिस प्रकार का पूरे प्रयास किया है कि हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में मिल सके, वो एक अच्छा प्रयास है। और लेकिन इस बीच धर्माणी साहब, उत्तराखंड अंग्रेजी में देखिए, उत्तराखंड 3 मंत्री सामने आ रहे थे। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम था, भगत सिंह कोश्यारी का नाम आ रहा था, और इस बीच बीसी खंडूरी। सुगबुगाहट तेज थी, हालांकि जब गठन हुआ था उस वक्त भी मायूसी झेलनी पड़ी थी पहाड़ी प्रदेश को, और इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो भी उत्तराखंड से एक भी नहीं। आप ठीक कह रही हैं, मुझे लगता है कि इसी प्रकार ये रमेश बैस जी का भी नाम था। अभी मैंने जैसे कहा ना, पहले भी मैं कह रहा था कि ये मुझे लगता है कि अभी 6 महीने बाद एक बार अभी अपने मंत्रिमंडल को गति देने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, वो हमें देखना पड़ेगा। कि मुझे लगता है कि जो सेकंड जो उनका फेज होगा मंत्रिमंडल, जो अभी दलीप जी कह रहे थे कि ड्रॉप वाली बात, जिसमें मेरे को लगता है कि ड्रॉप भी होंगे कुछ लोग, वो जो है वो वास्तव में मोदी के मंत्रिमंडल का सही चेहरा जो उनकी अपनी पसंद का होगा वो देखा जाएगा। मेरे को लगता है अभी भी ये किसकी पसंद का है, ये जो सेकंड पेज है इसके अंदर भी उनकी पसंद कहीं झलकती है, लेकिन अभी भी कंपल्शन के कारण वो पहले जो मंत्री में लिए जा चुके हैं उनमें उनके ना खुश होते हुए भी उनको ड्रॉप करने की स्थिति में नहीं है। एक बात तो साफ है कि मोदी के सामने प्रतिभा का, मोदी के सामने योग्यता का और मोदी के सामने अनुभव का, तीनों का एक संकट जो है वो इसमें साफ दिखाई दे रहा है इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद। क्योंकि इसमें 1-2 नामों को छोड़ के ऐसा कोई नाम नहीं है जो हमको स्ट्राइक करे, चाहे वो नेता के रूप में हो, चाहे वो जाति के नेता के रूप में हो, क्षेत्रीय नेता के रूप में हो। 2-3 नाम है इसमें जो स्ट्राइक करता है, इसके अलावा कोई नाम स्ट्राइक नहीं करता है। इसलिए इसका मूल्यांकन पूरी तरह परफॉर्मेंस के बाद ही हो सकता है। ये इस समय मूल्यांकन के लायक बहुत ज्यादा नाम इसमें नहीं है। 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो कोई नई बात नहीं है, जिस तरह से गठन हुआ है अभी जो विस्तार में, ये आधार अगर आप देखें पीछे के जितने भी मंत्रिमंडल विस्तार होते रहे हैं उसमें जात, क्षेत्र, सियासत बैलेंस करना, काम को भी परफॉर्मेंस को भी, ये वही आधार यहाँ पे भी है। मुझे कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंसिडरेशन जिसको कह सकते हैं वो नहीं। हाँ, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में आप कह सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो अपनी दोनों की जो, चूंकि अमित शाह को पार्टी भी चलाना है, सियासी दल है, वो सियासी बैलेंस बनाना है, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, भाषा, तमाम चीजों का वो भी ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर आप देखें कुछ ऐसे नाम है जिसको कि आप सीधा जोड़ना अगर होगा तो नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का, चुस्ती से काम करने का, मनोहर पर्रिकर जो पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ही इज अ परफॉर्मर, सुरेश प्रभु इज अ परफॉर्मर, जेपी नड्डा ने राज्य स्तर पे जो काम किया है उसके बारे में, लेकिन संगठन में जो संगठनात्मक जो क्षमता है उनकी, उसका
कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके किया जा सकता है। अब वो कितना परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा है पार्टी के अंदर में, तो ये माना जा सकता है कि सरकार में भी इस उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह परफॉर्मेंस उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी किया, और वो व्यक्ति हैं जो हरियाणा में जी चुनाव के समय में बीजेपी को आज अगर जीत वहां पर मिली है तो उसमें उनका भी योगदान होगा। इसको दरकिरार नहीं किया गया और उसको आगे रखा गया। और आप देखिए इसके साथ इसमें कई और पक्ष हैं, जो जाट, जो उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा और पंजाब तक, यहां तक कि आपको जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वहां भी जाट मतदाताओं की संख्या है। और यहाँ पे जो जाट, राजस्थान में भी है जी, राजस्थान में भी है। तो ये तमाम इन क्षेत्रों में एक संदेश भी, सियासी संदेश भी बहुत साफ जाता है कि नरेंद्र मोदी के जो सियासत है, बीजेपी की जो सियासत है, जो नई सोच है, उसमें उन चीजों को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अवधेश जी कह रहे थे कि नए चेहरे, ये जो नए चेहरे हैं जिनको 10 वो बता रहे हैं, उसमें से ये तमाम वो लोग हैं जिनको पहली बार या कई और कारणों से, क्योंकि उनका कोई अनुभव इस तरह का नहीं है, तो उनको राज्य मंत्री के रूप में आगे किया गया है। डॉक्टर महेश शर्मा, जरूर है कि पहली बार बन रहे हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ वो आ रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा की क्या खास बात है, वो विधायक है, पॉपुलर है, विधायक से एमपी बने, एमपी से मंत्री बने और मंत्री बनके एमओएस बनके इंडिपेंडेंट चार्ज ले रहे हैं। नहीं, आपको एक बात मैं जो इसमें कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा दिलीप जी, आप ध्यान दें कि एनसीआर से 5वें मंत्री हैं। मतलब एनसीआर पर बहुत स्ट्रेस किया जा रहा है, और पहले ही जैसे वीके सिंह अपना ये गुड़गांव से एमपी जो अपने राव इंद्रजीत, और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, और मतलब चौथे ये मंत्री हैं और जिनको शपथ दिलवाई गई है। जी धर्माणी साहब, एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे इस बात पर भी। और मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, 21 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री के पद पर आज शपथ ली और 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों के तौर पर शपथ ली है और 14 मंत्रियों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए NTV। और 5वां जो है